आपने जैसे कहा कि वाणी, जैसे कि आपकी वाणी साधुओं की वाणी ये नहीं होनी चाहिए और साधु को हक नहीं है भाला रखने का, तो सर क्या हम कब तक पालघर जैसे हत्याकांडों को देखते रहेंगे जहां एक साधु मरमरता बिल्कुल इस तरीके से मार दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है? तो सर आप भी अगर सेल्फ डिफेंस सीखेंगे तो भाला या बंदूक आपको भी चलानी पड़ेगी। किसी मुसलमान को देखा आपने भाला रखे हुए या चाकू रखे हुए? हम भी सेल्फ डिफेंस करते हैं। भाले की इजाजत जो है ये फूंक मार के करते हैं, हथियार थोड़ा रखते हैं। उन्होंने अभी कहा कि जो संत जो हैं, जो अपना शस्त्र को साथ में रखते हैं, जो त्रिशूल रखते हैं, भाला रखते हैं, वो गुंडे हैं। जो परशुराम जी थे जिन्होंने क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया, जो द्रोणाचार्य जी थे जिन्होंने पांडवों और कौरवों को एक तरीके से शिक्षा दी, वो सब गुंडे थे आपकी नजर में? हर साधु संत अपने आप में ऐसी बात कहना चाहता है टीवी पे कि मेरा चेहरा चमक जाए और मैं बच जाऊं, पिछले जो पाप हैं वो धुल जाए कहीं। रही बात चेहरा चमकाने की, भगवान ने मेरा चेहरा इतना चमका रखा है कि आप जैसों को 100 जन्म लग जाएंगे उन चेहरा चमकाने में। आजादी के बाद से सबसे ज्यादा शोषण उन लोगों का हुआ है जिन्होंने ज्यादा सहा है, और वो है हिंदू, वो है सनातनी। और सनातनी अगर आज अपनी मांग कर रहा है, देखिए मैं बीच में फिर नहीं सर, ऐसा 2 मिनट। पढ़े लिखे आदमी है सर, आप पढ़े लिखे आदमी, जिम्मेदार पढ़े लिखा हूं तो मैं अपने मतलब की बात नहीं कर सकता। तो उनको बोल को तर्क तो उनको पूरा होने दीजिए। आपने भी 2.5 मिनट बोला, उनको 40 सेकंड में रोक देते। नफरत ना फैलाएं। देवकीनंदन जी देखो, मैं ये कह रहा हूं, ये अभी हमसे कह रहे थे साधुओं को प्रेम मोहब्बत बांटनी चाहिए। इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि साधुओं के हाथ में माला और भाला दोनों ही रहते हैं। जब तक कोई प्यार की भाषा समझता है हम लोग समझाएं, और हमेशा जब हम कथा प्रारंभ करते हैं, विश्व शांति की चर्चा करते हैं, और ये हमारा सनातन धर्म है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबसे प्यार की बात करते हैं। लेकिन जब हमको ये दिखने लगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी खतरे में है, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है सामने, तो फिर भी अगर साधु चुप बैठा रहे और साधु समाज के लिए खड़ा ना हो, अपने देश के लिए खड़ा ना हो, सर भाला चला देगा साधु? देखिए सर, आप भालो सर, आप जिम्मेदार आदमी हैं, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं सर, बड़ी कदर करता हूं मैं आपकी। अंसार साहब, वो अपनी बात को 30 सेकंड रख ले। ये क्या बात हुई यार? रशीदी की बात है। मैंने भाला चला देगा आदमी यार? मतलब संविधान और कानून की कोई वैल्यू नहीं, संविधान और कानून की कोई वैल्यू नहीं। एक सेकंड आप अपनी। अब मैंने कहा एक हाथ में भाला भी रखते थे और एक हाथ में माला भी रखते थे, मैंने ये बात कही है, ठीक है? अभी मेरे हाथ में तो देखिए, मेरे हाथ में तो सिर्फ अभी माला है, भाला, ठीक है? सुनिए, नहीं, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। हमारे सब देखिए, जब ये भूल जाते कि हमारे हनुमान जी के हाथ में, हमारे देवी जी के हाथ में सब कुछ है, और ये हम लोग अपने देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, उनकी पूजा करने वाले लोग हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर मैं सनातन धर्मगुरु हूं, मैं मुसलमान भाइयों का धर्मगुरु नहीं हूं, उनके धर्मगुरु ये हैं, ये उनकी बात करेंगे, मैं अपने लोगों की चर्चा करूंगा, और मुझे मेरे बच्चों को बचाने का पूरा राइट है। मैं वो बात कहूंगा जिससे मेरा वंश, मेरा आने वाली पीढ़ी और मेरी संस्कृति बची रहे। रशीदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़े दिनों से, बड़ी देर बाद आ रहे हैं, फिर ऑडियंस के पास जा रहा हूं, सवाल आ रहे हैं कई सारे। देखिए जी, देवकीनंदन ठाकुर जी की उम्र करीब मेरे हिसाब से 40 से ऊपर ही होगी। नहीं, 45 है। कोई 45 है। उम्र बता रहा है तो पॉइंट पे आ जाओ भाई, उनका क्या है वो बता देंगे। सुनो, ये जोक का मैदान नहीं है, यहाँ कॉमेडी नहीं हो रही है, थोड़ा सा सुन लो। उसके लिए भी कला चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकारें पहले भी थी और ये संत पहले भी थे, लेकिन वाणी ऐसी नहीं थी संतों की जैसी आज है। ये सोचने की बात है, और ये क्यों है, और ये क्यों? सर एक मिनट, संतों की स्वतंत्रता पर मौलाना को अपनी बात कर रहे हैं। सर मैं बात कर रहा हूं, बीच में बोल रहा हूं, और ये क्यों है इसका जवाब दे देता हूं। जी। ये इसलिए है कि हर साधु संत अपने आप में ऐसी बात कहना चाहता है टीवी पे कि मेरा चेहरा चमक जाए और मैं बच जाऊं, पिछले जो पाप हैं वो धुल जाए कहीं वॉशिंग मशीन में आकर। मैं साफ कहता हूं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। सुन लीजिए, मेरी बात से आप सहमत नहीं हो सकते, कोई बात नहीं। आपने एक बयान दिया था, मेरी बात से आप सहमत नहीं हो सकते, कोई बात आपने एक नहीं। राम मंदिर के बारे में बयान दिया था, तो चेहरा चमकाने के लिए बयान दिया था? नहीं, मैं तो आज भी कायम हूं। आपने पीछे एक बयान दिया था, आपने एक और पीछे बयान दिया था, जिसके ऊपर काफी सारा बवाल मचा। क्या चेहरा चमकाने के लिए दिया था? मैं उस पर कायम हूं आज भी। मेरे खिलाफ FIR हो गई, तो चेहरे चमकाने के लिए दिया था? मेरे खिलाफ 2 FIR हो गई, एक सहारनपुर में हो गई राम मंदिर को लेकर, एक सोमनाथ को लेकर गुजरात में हो गई। मैं कायम हूं उस पर आज, और मैं तो डरता भी नहीं हूं मतलब FIR से। अभी ये राम मंदिर बन गया है, लेकिन 100 साल बाद कुछ और भी हो सकता है, 50 साल बाद कुछ और भी हो सकता है, और डंडे की चोट कहूंगा। मेरा जवाब सुन ले। 2014 से पहले मोदी सरकार नहीं थी, देवकीनंदन ने तब भी विशाल जन सैलाब को इकट्ठा किया था अपनी सनातन परंपरा को जिंदा रखने के लिए। 2017 से पहले
योगी सरकार नहीं थी जब कुंभ का आयोजन हमारे माननीय उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। मैं अपने कथा पंडाल से लेकर संगम तट तक 1 लाख लोगों को लेकर गया था राम मंदिर के निर्माण के लिए और सुप्रीम कोर्ट को अर्जी देने के लिए गया था। तब मैं टीवी पे अपना चेहरा चमकाने गया था। तब तो योगी सरकार नहीं थी, तब तो मोदी सरकार नहीं थी। रही बात चेहरा चमकाने की, भगवान ने मेरा चेहरा इतना चमका रखा है कि आप जैसों को 100 जन्म लग जाएंगे उन चेहरा चमकाने में। मेरा सर आपने जैसे कहा कि वाणी, जैसे कि आपकी वाणी साधुओं की वाणी ये नहीं होनी चाहिए और साधु को हक नहीं है भाला रखने का, तो सर क्या हम कब तक पालघर जैसे हत्याकांडों को देखते रहेंगे जहां एक साधु मरमरता बिल्कुल इस तरीके से मार दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है? तो सर आप भी अगर सेल्फ डिफेंस सीखेंगे तो भाला या बंदूक आपको भी चलानी पड़ेगी। जी, किसी मुसलमान को देखा आपने भाला रखे हुए या चाकू रखे हुए? हम भी सेल्फ डिफेंस करते हैं। रखा है किसी को? ये देश का संविधान जिसकी इजाजत देता है वो रखे। भाले की इजाजत नहीं है। भाले की इजाजत नहीं जो है ये फूंक मार के करते हैं, हथियार थोड़ा रखते हैं। जी जी, अगला सवाल बोलिए। इस तरफ से क्या सवाल है? खड़ो सर मेरा सवाल उन सर से है। उन्होंने अभी कहा कि जो संत जो हैं, जो अपना शस्त्र को साथ में रखते हैं, जो त्रिशूल रखते हैं, भाला रखते हैं, वो गुंडे हैं। तो जो पांडवों और कौरवों को, जो परशुराम जी का नाम लो साथ में, जो परशुराम जी थे जिन्होंने क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया, जो द्रोणाचार्य जी थे जिन्होंने पांडवों और कौरवों को एक तरीके से शिक्षा दी, वो सब गुंडे थे आपकी नजर में? नहीं, एक तो आपने मेरे शब्दों में फेर कर दिया। नहीं कर दिया आपने। त्रिशूल का तो नाम ही नहीं आया था। अरे त्रिशूल का तो नाम ही नहीं आया था। फरसा न फरसे का आया। अरे भाला और फरसा सब शस्त्र ही हैं। जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। मैंने केवल ये कहा, सुनो मेरी बात, साधु और असाधु की पहचान उसकी वाणी, उसका कर्म, उसके आचरण, उसके चरित्र से ही होती है। व्यवस्था टाइम वेस्ट से नहीं होती। नहीं वेस्ट से नहीं होती। अब आप बीच में बोल रहे हैं, समय और अब आप बीच में बोल रहे हैं। देखिए, कई बार चोर भी पुलिस की वर्दी पहन के आ जाते हैं चोरी करने, तो उनके कर्म से होती है। मूंड मुड़ाए हर मिले तो हर कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूंडने भेड़ ना बैक उठ जाए। जो व्यक्ति हिंसा की बात करता हो, नफरत की बात करता हो, उसे मैं साधु मानने को तैयार नहीं हूं। कोई बुरा मानता हो मान जाए। गुड। कितनी बार साधु वो है जो कबीरदास क्या करते थे, कपड़ा बुनते थे। जी देखिए, साधुओं पर ये बहस नहीं है, चर्चा नहीं है। बच्चे ने जो सवाल पूछा अब आपसे तो बड़े साधु हैं हम, आपसे बड़े साधु हैं। अच्छा काम करते हैं, अच्छा कार्य बलात्कार करते हैं, चोरी चकारी करते हैं। आपकी तरह नफरत नहीं फैलाते, आप लोगों को लड़ाते नहीं हैं। मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ भाई? इनके कार्यकाल में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। आपकी पार्टी थी, आपकी सरकार थी मुजफ्फरनगर दंगों में। मुजफ्फरनगर दंगों में क्या हुआ था? मुजफ्फरनगर दंगों में क्या हुआ था? लीपापोती मत करो, गलत कह रहे हैं। एक सेकंड, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी भी जब अतीक और मुख्तार क्या बुलडोजर चलता है तो आपकी पार्टी के नेता आगे आके बोलते हैं मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है।